नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कोबी कविंटर ने क्या कहा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में, हमजा चिमाएव के बारे में और इस्लाम महाचेव के बारे में। तो कोबी कविंटर का ये कहना था कि उसके वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की फाइट ने इतना ज्यादा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि लियोन एडवर्ड्स उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता था। लियोन एडवर्ड्स इस चीज को जानता है कि वो उससे फाइट नहीं जीत सकता और इसलिए लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को डिले कर रहा था। कोबी कविंटर ने कहा कि इस फाइट में नोटिस करने वाली बात यह है कि लियोन एडवर्ड्स अपने माउथ को रन नहीं कर रहा क्योंकि वो जानता है कि फाइट के टाइम वो उससे एम्बैरेस होने वाला है। अब जो फाइटर्स कोबी कविंटन के बारे में ये बोल रहे हैं कि कोबी कविंटन नहीं डिजर्व करता था चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करना, वो सारे फाइटर्स इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो सारे फाइटर्स जानते हैं कि वो लियोन एडवर्ड्स को बीट करने वाला है। कोई भी ये चीज नहीं बोल रहा कि लियोन एडवर्ड्स उसको बीट करेगा, बट सारे यही बोल रहे हैं कि कोबी कविंटन नहीं डिजर्व करता था चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करना। कोबी कविंटन ने यह भी कहा कि इस पूरे UFC 296 में वो सबसे ज्यादा मेन फाइटर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टील करने वाला है जिधर वो अपने फैंस को एंटरटेन करने वाला है और फाइट के टाइम भी उसी की फाइट सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। अब इसके बाद हमजा चिमाएव के बारे में कोबी कविंटन का ये कहना था कि हमजा चिमाएव को अपने करियर की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके साथ फाइट करने की, बट उसकी फाइट से ही पहले हमजा चिमाएव ने अपने वेट को मिस कर दिया और अब वो कभी भी 170 पाउंड्स में फाइट नहीं कर पाएगा। हमजा चिमाएव 170 पाउंड्स तक का वेट कट नहीं कर सकता और अगर उसने ऐसा करने की सोची भी तो जिस वे से वो ओवरवेट आया था उसको देखने के बाद UFC कभी भी अलाउ नहीं करेगी हमजा चिमाएव को फिर से 170 पाउंड्स में फाइट करने के लिए। That's why I'm in this position, because I've accepted every single fight. You know, I ran cum shot away to middleweight. The guy's an unprofessional dork. He'll never fucking make 70, and he'll never be in that position where this multi-billion-dollar stock publicly traded company would ever put him in that position again. So, you know, he's done at 170, so everybody needs to stop talking about him being at 170. अब इसके बाद बात करते हैं कि कोबी कविंटर ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कोबी कविंटर ने यह कहा था कि वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे, जिसका इस्लाम महाचेव ने रिप्लाई दिया था कि वो भी रेडी है कोबी कविंटर के साथ फाइट करने के लिए और ये फाइट उसके लिए एक इजी फाइट है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए कोबी कविंटर ने यह कहा कि इस्लाम महाचेव सिर्फ ऐसी बात कर रहा है बट वो एक्चुअली में उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। वो खुद चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे क्योंकि वो चाहता है अमेरिकन रेसलिंग वर्सेस दागिस्तान रेसलिंग की फाइट देखना। अब कौन सी रेसलिंग बेस्ट है इसके बारे में कोबी कविंटन का यह कहना है कि अमेरिकन रेसलिंग ज्यादा सुपीरियर है दागिस्तान रेसलिंग से। अमेरिकन रेसलिंग बेस्ट है और सांबो शिट है जो वर्क नहीं करता। इस्लाम महाचेव अपने माउथ को बहुत ज्यादा रन कर रहा है बट वो एक रियल अमेरिकन के अगेंस्ट फाइट करना नहीं चाहता। इस्लाम महाचेव इस चीज को जानता है कि अगर उनकी फाइट होती है तो वो इस्लाम महाचेव को स्मैक करने वाला है। इस्लाम महाचेव कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक और फाइटर है जो अपने माउथ को रन कर रहा है और हाइप जनरेट करने की ट्राई कर रहा है। वो एक्चुअली में उसके साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा एग्जैक्टली द सेम वे जैसे हबीब ने कभी भी उसके साथ फाइट नहीं की। You know, I'm setting up big business. Leon's first, and then, you know, it needs to be American wrestling versus Dagestani wrestling. Everybody wants to see that fight. You know, Makachev's starting to run his mouth. He can say whatever he wants to the media, but he doesn't really mean it. Makachev knows I'd smack the shit out of him. You know, he wouldn't be able to mess with raw American steel. He's nothing more than a sheep herder. Come fight at your natural weight. Come, let's test yourself. You know, he's talking a game like everybody. He wants to be number one pound for pound. This is how you prove that. Come up here. Let's see if you're pound for pound number one by fighting a guy at your natural weight. I think, you know, he's another guy that he's going to run his mouth, try and hype up a fight, but he's never going to actually step up and do it. You know, Khabib did the same thing. So they know that, you know, American wrestling is the best. That Sambo shit don't work. You know, he would get worked like any day of the week in grappling or wrestling in America. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं मिराब दिलिशवली ने क्या कहा चीटो वेरा के बारे में और शॉन ओमेली के बारे में। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि शॉन ओमेली का फर्स्ट टाइटल डिफेंस हो मार्लिन चीटो वेरा के अगेंस्ट। तो इसी के बारे में मिराब दिलिशवली का ये कहना है कि ये नंबर 1 बुलशिट है। अगर शॉन ओमेली एक रियल ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता है और सबकी रिस्पेक्ट को अर्न करना चाहता है तो फिर शॉन ओमेली को चाहिए कि वो उसके साथ फाइट करे। मार्लिन चीटो वेरा अभी नंबर 6 पर है और वो अपनी लास्ट 2 फाइट्स में 1-1 है। मिराब दिलिशवली का यह कहना है कि शॉन ओमेली अपनी फाइट को हार गया था पीटर यान के अगेंस्ट, वेरस उसने पीटर यान के अगेंस्ट 10-8 राउंड को स्कोर किया था।
मिराब दिलिशवली ने यह कहा कि शॉन ओमेली को मे भी ऐसा लगता है कि वो उसके लिए एक बैड मैचअप है और वो अपने टाइटल को हार सकता है, इसलिए शॉन ओमेली उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। अब इसके बाद मिराब दिलिशवली का यह कहना था कि एल्जमेन स्टर्लिंग इस पूरे डिवीजन में सबसे ज्यादा डिजर्व करता है शॉन ओमेली के साथ रीमैच फाइट करना, बट अगर एल्जमेन स्टर्लिंग को यूएफसी रीमैच फाइट नहीं देती है तो फिर नंबर 2 पर वही आता है जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है शॉन ओमेली के साथ फाइट करने में। अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट शॉन ओमेली के साथ नहीं करता है तो वो काफी हार्ट ब्रोकन होगा, बट वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। यूएफसी ने उसे जो भी फाइटर के साथ फाइट करने को कहा है उसने हमेशा उसके साथ फाइट की है, तो अगर यूएफसी उसे किसी और फाइटर के साथ फाइट करने को बोलेगी तो फिर वो उस फाइटर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। तो अब जैसे मिराब दिलिशवली ने यह कहा कि अगर उसे शॉन ओमेली के साथ फाइट करने को नहीं मिलती है तो वो काफी हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, तो इट्स लुकिंग लाइक मिराब दिलिशवली का हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फाइट न्यूज के बारे में, जिधर अकॉर्डिंग टू अली अब्दुल अजीज यूएफसी देख रही है हेनरी सोहुडो वर्सेस मिराब दिलिशवली की फाइट बुक करवाने का। सो अकॉर्डिंग टू अली अब्दुल अजीज यूएफसी इस फाइट को बुक करवाने का देख रही है जनवरी के मंथ में, एंड मोस्ट लाइकली ये फाइट बुक होगी यूएफसी 297 में। अब इसी के साथ अली अब्दुल अजीज ने एक और अपडेट दिया, जिधर अली अब्दुल अजीज का यह कहना है कि यूएफसी वर्क कर रही है लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स बेनील दारियुश वर्सेस अरमान सरूकिन की फाइट बुक करवाने में। तो बेनील दारियुश वर्सेस अरमान सरूकिन की फाइट को टारगेट किया जा रहा है यूएफसी 296 जो होने वाली है दिसंबर 16 को। टू बी ऑनेस्ट यूएफसी 296 ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टैक्ड हो गया है और मेरी ओपिनियन में ये फाइट डिजर्व करती थी यूएफसी 295 में होने के लिए। यूएफसी 295 की मेन इवेंट और को मेन इवेंट को हटा दिया जाए तो अभी तक मेन कार्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर बेनील दारियुश वर्सेस अरमान सरूकिन की फाइट बुक हो जाती तो ये कार्ड थोड़ा सा सॉलिड हो जाता। अब इसके बाद अली अब्दुल अजीज ने अपडेट दिया बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची और उमर नुरमागोमेडोव का। तो अली अब्दुल अजीज का यह कहना है कि जस्टिन गेची ने डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर दिया था, एंड देयर इज नो वे कि डस्टिन पोरिये को नॉकआउट करने के बाद जस्टिन गेची को टाइटल शॉट ना मिले। उसकी ओपिनियन में जब इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को डिफीट कर देगा तो जो नेक्स्ट फाइट उनकी टीम टारगेट कर रही है वो होने वाली है जस्टिन गेची की। वो चाहता है कि इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को डिफीट कर दे और उसके बाद जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में इस्लाम महाचेव फाइट करे जस्टिन गेची के अगेंस्ट। अब इसी के साथ अली अब्दुल अजीज ने यह भी कहा कि उमर नुरमागोमेडोव अपनी इंजरी से रिकवर हो रहा है और वो भी अपना कमबैक करेगा जब इस्लाम महाचेव जस्टिन गेची के साथ फाइट करेगा, यानी कि उमर नुरमागोमेडोव इस्लाम महाचेव वर्सेस जस्टिन गेची के फाइट कार्ड में फाइट करने वाला है। इसी के साथ उमर नुरमागोमेडोव ने भी रिसेंटली यही पोस्ट किया कि वो जनवरी या फिर फरवरी में अपना कमबैक करने वाला है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर ने क्या कहा नेट डियाज के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने माइकल चैंडलर के इंटरव्यू को कवर किया था, जिधर माइकल चैंडलर का यह कहना था कि वो रियली लाइक करता है कि वो एक दिन फाइट करे नेट डियाज के अगेंस्ट। तो इसी चीज के बारे में माइकल चैंडलर ने रिसेंटली ट्वीट किया, जिधर माइकल चैंडलर ने यह कहा कि वो रियली चाहता है कि वो नेट डियाज के साथ फाइट करे और उसके अकॉर्डिंग वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करने वाला है नेट डियाज को। वो नेट डियाज को अंडर 2 राउंड ही फिनिश कर देगा। नेट डियाज के पास काफी अच्छा कार्डियो है, बट वो जो स्टॉर्म लेके आता है उसको नेट डियाज हैंडल नहीं कर पाएगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं टॉम एस्पिनल ने क्या कहा सर्गे पाव्लोविच के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक टॉम एस्पिनल अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट। टॉम एस्पिनल इनिशियली चाहता था कि वो सर्गे स्पिवैक या फिर सिरिल गान के साथ फाइट करे, बट क्योंकि उस फाइट को सिरिल गान जीता और सिरिल गान ने डिनाई कर दिया कि वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा, तो इसीलिए अब टॉम एस्पिनल का यह कहना है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट सर्गे पाव्लोविच होने वाला है। ये एक आइडियल सिचुएशन होगी जब वो फाइट करेगा सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट। उसके अकॉर्डिंग ये पूरे हेवीवेट डिवीजन की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइट होगी और इसी के साथ ये फाइट एब्सोल्युटली इंसेन होने वाली है। वो बिलीव करता है कि इस हेवीवेट डिवीजन में उसके पास सबसे ज्यादा कम टाइम है अपनी फाइट्स को फिनिश करने का, और जो सेकंड नंबर पे आता है उसका नाम है सर्गे पाव्लोविच। तो वो दोनों ही काफी ज्यादा वाइल्ड हैं और जब उन दोनों को केज के अंदर थ्रो कर दिया जाएगा तो ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि वो दोनों कैसे फाइट करते हैं। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन टीजे डिलशॉ के बारे में। तो रिसेंटली टीजे डिलशॉ ने न्यू पिक्स को अपलोड किया है, जिधर हम देख सकते हैं कि टीजे डिलशॉ स्टिल अभी शोल्डर इंजरी से गुजर रहा है और वो भी अब अलेक्जेंडर की तरह शेव हेड रखने लग पड़ा है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट और ये काफी सैड है कि इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाने के बाद भी टीजे डिलशॉ का शोल्डर अभी तक ठीक नहीं हुआ और उसे एक और सर्जरी
करवाने पड़ गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।